Hi and welcome back to another study vlog. So guys, in this video I'm going to pull an all-nighter and I'm also going to show you my target list. तो ये रही मेरी target list जो मैंने आज के लिए बना के रखी हुई है और आज मैं इसको पूरा complete करने वाली हूँ. So don't forget to watch the video till the end. So it was around 9 o'clock where I will be going to start my challenge and इससे पहले मैं तुम सबको दिखा देती हूँ कि मैं सिर्फ अकेले all-nighter नहीं करी, मेरे साथ बहुत सारे अलग क्रिएटर्स कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने एक ग्रुप बना के रखी थी जहाँ पर हमने अपने सारे टारगेट लिस्ट 9 o'clock से पहले भेज दिए थे. एंड ये वीडियो इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि सिर्फ मैं अकेले इस वीडियो को नहीं बना रही है. वीडियो एक कोलैब है जहाँ पर हम सारे क्रिएटर्स मिलकर एक पुलिंग एंड ऑल नाइटर करने वाले हैं, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने वाले हैं. माई फर्स्ट टारगेट लिस्ट वॉज टू कम्प्लीट सैम्पल पेपर्स. तो सबसे पहले मेरे को MCQs करने थे सैम्पल पेपर्स SST के. तो मैंने ना सेकेंड सैम्पल पेपर कर रखा था, थर्ड वाला आज करना था. तो मैंने निकाल ली थी अपनी ये PW वाली बुक. मुझे ये बुक सबसे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, साथ साथ इसमें रिवीजन माइंड मैप्स एंड चीट शीट दे रखे हैं जिनकी वजह से प्रॉपर रिवीजन हो जाता है. एंड इसमें 15 सैम्पल पेपर्स है जो कहीं पर इतने सारे सैम्पल पेपर्स नहीं मिल रहे तुमको. एंड ये बुक बहुत अफोर्डेबल है. ये बुक मैंने अमेजोन से ले रखी थी एंड जब मैं सारे सैम्पल पेपर्स को कंपेयर करी तो मुझे ये बुक सबसे अफोर्डेबल लगी. एंड इसमें 15 सैम्पल पेपर्स जो सबसे बड़ी बात है. साथ ही साथ तुम्हें इसमें 100 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में या आ सकते हैं या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो मुझे तो ये बुक बहुत सही लगी तो मैं इस बुक को यूज़ कर रही हूँ. एंड मैं यहाँ पर कर रही थी सैम्पल पेपर्स SST का MCQ वाला पार्ट. सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें भी ये सैम्पल पेपर्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तुम मेरा कोड HOMO150 भी यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. अब जब मेरा SST का सिलेबस हो गया एंड मैंने इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने अब सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने भी स्टार्ट कर दिए. मुझे 18 आ जा रहा था विच इज़ ओके बिकॉज मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे. तो फिर मैंने फटाफट से अपना टारगेट लिस्ट को कट आउट किया एंड अब मैं जा रही थी सेकेंड टारगेट को कंप्लीट करने. सो इट वॉज़ अराउंड 9:25 एंड मैंने ये बुक निकाली थी. ये बुक हमारे स्कूल में यूज़ होती है तो इसलिए मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, रत्ना सागर वाली बुक. एंड इससे मुझे प्रॉपर रिविजन करना था बिकॉज़ यहाँ पर डिटेल में सारे डेफिनेशन से सब कुछ दे रखे थे. तो मैं इसको यूज़ कर रही थी एंड मैंने एक ब्लैंक पेपर भी निकाल रखा था ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ. आई विल टेल यू हाउ. तो पहले तो मैंने सबसे पहले एक पेज को पढ़ा एंड उससे सारे डेफिनेशन या मेन टॉपिक्स लर्न कर लिए एंड उनको मैं खुद से एक ब्लैंक पेपर में लिखूँगी ताकि मेरा रिविजन हो और मैं याद कर सकूँ कि मुझे पुराना चीज़ याद आ रहा है कि नहीं. इन केस अगर मुझे वो याद नहीं रहता है, मान लो कोई डेफिनेशन या कोई टॉपिक, तो मैं उसको क्रॉस आउट करके वापस से उस पेज में जाऊँगी एंड वापस उसको लर्न करूँगी. तो ये है मेरी न्यू रिविजन स्ट्रैटेजी. एंड मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करती चल रही थी क्योंकि मुझे वो टॉपिक आते थे तो मैंने उनको पहले खुद से एक्सप्लेन कर लिया. एंड अगर देखा कि मैंने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया तो मैं उसको वापस रीड करके एंड उसका डेफिनेशन एंड पॉइंट सारे नोट कर ली थी. तो इससे मेरे चैप्टर रीडिंग प्लस नोट्स ऐसे सब कुछ रिवाइज हो जा रहा था. एनवायरनमेंट का चैप्टर मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, लाइक नॉट बहुत दिन पहले, बट SST के रिवीजन करने की वजह से आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज आई थॉट कि मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ. सो एक्टिव रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने यहाँ पर वापस रिवीजन कर लिया था आर एनवायरनमेंट चैप्टर का. एंड अभी मुझे बायोलॉजी में रिवीजन करना था. सो अराउंड 10:30 आई वॉज डन विद द आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर. एंड उसके मैंने जितने भी नोट्स मतलब खुद से जो भी पॉइंटर्स मैंने बुक बंद कर करके लिखे हैं वो यही सारे थे. एंड मैंने उनको चेक भी किया था. जो मुझे गलत लगा उसको मैंने वापस रीड किया. बिना किसी ब्रेक लिए मैं अपने टारगेट लिस्ट नंबर 3 की तरफ चली जाती हूँ एंड विच वॉज हेरिडिटी वाला चैप्टर करना. एंड उसमें मेरे को हेरिडिटी वाला पूरा पार्ट करना था, लाइक रिवाइज. मैंने इस चैप्टर को भी कुछ दिन पहले किया था बट नवंबर स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया. तो और अभी ये टाइम है जिसको मैं पूरा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ रिवीजन करने में. तो मैंने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था हेरिडिटी वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रीडिंग द होल टेक्स्ट एंड उसके बाद एक पेज ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं उसके सारे डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग लिखना स्टार्ट कर देती थी. एंड डेफिनेशंस लिखने के बाद अगर मुझे कुछ गलत लगता तो मैं उसको क्रॉस आउट करके वापस उस टेक्स्ट को रीड करती थी. एंड अगर प्रीवियस पेज का मेरा सब कुछ क्लियर होगा तभी मैं नेक्स्ट पेज में बढ़ती थी आगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वो चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद आया यानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी. तो मैं तो इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करके पढ़ती हूँ. अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इस चैप्टर के बाद में तो तुम्हें भी ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा एंड बहुत अच्छा भी लगेगा. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो बिना ब्रेक के नहीं पढ़ सकता. तो मैंने यहाँ पर 11 बजे एक ब्रेक लिया था. 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद आई वॉज बैक ऑन ट्रैक एंड फिर मैंने वही सेम चीज़ें करना स्टार्ट किया. पूरे टेक्स्ट को रीड किया एंड आई डिड
माई प्लान वॉज ऑल्सो टू अटेम्प्ट द टेस्ट विच आर अलॉटेड इन द बैच, बट आज उसकी कुछ अपडेटेड वर्जन आई थी जिसकी वजह से टेस्ट शो नहीं हो रहे थे, तो मैं वो नहीं कर पाई ना, तो फिर मैं आज वो सारे टेस्ट भी दे रही थी इन सब पर्टिकुलर चैप्टर्स के। आई डोंट पुल ऑल नाइटर्स, लाइक एवरी टाइम आई एम एन अर्ली बर्ड नॉट अ नाइट आउल, बट दिस टाइम विथ everybody I could get that enthusiasm and courage to actually pull an all nighter and complete my target list। पहले की तरह नहीं, मैंने ब्लैंकेट नहीं ली थी, मैंने अपने लिए जैकेट निकलवा लिया था विच आई वॉज वेयरिंग देयर, एंड उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट पूरा चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया था क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा था एंड मुझे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद थी, तो मैंने चैप्टर की पूरे टेक्स्ट पढ़ लिए थे एंड उसके बाद जितना भी मुझे खुद से एक्टिव रिकॉल वाला पार्ट करना था तो मैंने वो पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर के सारे नोट्स एंड पॉइंटर्स। सी अगर कोई छोटा चैप्टर है जो तुम्हें पता है याद है तो तुम उसको पूरा एंड में ही लिखो, एंड अगर कोई बहुत लंबा चैप्टर है तो तुम उसको पहले ही लिखना स्टार्ट कर दो, लाइक एक पेज पढ़ा एक पेज लिख, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। तो यहाँ पर मैंने वही सारे मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का पनेट स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर दिया था। आई नोटिस्ड वन थिंग कि मैं उतना ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पा रही थी जितना कॉन्सेंट्रेशन मैं सुबह पढ़ पाती हूँ। सो आई थिंक बोथ वर्क्स फॉर अस। तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग के लिए क्या वर्क करता है, नाइट में पढ़ना या मॉर्निंग में पढ़ना, बट यूजुअली आई प्रेफर इन द मॉर्निंग बिकॉज नाइट में मेरे को पढ़ने का इतना चांस नहीं मिलता। सो मॉर्निंग में क्या होता है ना कि कोई मैं घर पे उठता नहीं है तो मैं वहाँ पर आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ। सो बाई डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया था एंड इट वॉज अराउंड 12:32 वेयर आई हैव कंप्लीटेड दिस हेरिडिटी वाला चैप्टर एंड मैंने उसको चेक भी कर लिया था। मुझे एज सच इसमें कोई एरर्स मिले ही नहीं थे, तो मैंने फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया था एंड यहाँ पर मैंने वापस कोई ब्रेक नहीं लिया था। सो आवर नेक्स्ट टारगेट वॉज टू कम्प्लीट दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इसको रिवाइज करते हुए मेरे को बहुत लंबा टाइम हो गया। लाइक आई रिमेंबर इसको मैंने हाफ ईयरली के टाइम पे रिवाइज़ किया होगा लास्ट, एंड उसके बाद मैंने इसको रिवाइज़ किया ही नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाता है इसलिए मैंने इसको फटाफट रीड करना स्टार्ट किया पहले, एंड मैं एक एक टॉपिक करके लिखूंगी। लाइक पहले मैं प्लांट्स वाला पार्ट पढ़ लूँगी उसके बाद उसको लिखूंगी, ऐसा ऐसा करके मैंने कुछ प्लान किया था। एंड दिस एंगल गाइज आई एक्चुअली लव दिस एंगल बिकॉज मैंने यहाँ पर ना फेरी लाइट्स लगाए हुए थे जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड अ वाइब वेयर आई कुड स्टडी एंड यू नो मेक माई माइंड सेट लाइक दैट कि मैं यहाँ पर पढ़ सकती हूँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर पूरे लाइट्स वाइट्स लगा लिए। ऑनेस्टली मेरा ये एंगल चेंज करने का मन ही नहीं करा था, बट एनीवेज आई हैड टू, बट दिस इज़ द बेस्ट एंगल ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली। तो यहाँ पर अराउंड 12:50 हो गया था एंड मुझे ये चैप्टर लाइक 1:30 या ऐसा कुछ या 2 o'clock से पहले तो कंप्लीट करना ही था एनी हाउ, बिकॉज टारगेट नंबर 5 भी मेरा बहुत लेंथी हो रखा था क्योंकि उसमें क्वेश्चन बैंक मुझे इस पूरे चैप्टर के सॉल्व करने थे, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम जाता है एंड मुझे कैसे भी है ऑल नाइटर अराउंड 3 or 4 o'clock तक तो ख़त्म करना ही था, बिकॉज इतनी देर तक प्रोडक्टिव होना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने 3 or 4 o'clock तक मैक्स टू मैक्स अपना टारगेट सेट करके रखा था। एंड तुम लोग अगर ये अकेले नहीं कर पाते हो तो अपने फ्रेंड ग्रुप से कंफर्म करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ ये ऑल नाइटर्स पुल करो, बहुत मज़ा आता है एंड तुम ऐसे बहुत प्रोडक्टिव रहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी करे, तुम्हें भी करना है, तुम्हें सारे टारगेट लिस्ट कंप्लीट करने हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू बी हाइड्रेटेड। तो मैंने अपने पास ये सिपर रख रखा था। अगर मेरे पास स्टोरेज इशूज़ नहीं होते ना तो मैं तुम्हें पूरा टाइम लैप्स दिखाती यहाँ पर, बट द थिंग इज स्टोरेज इशूज़ एग्जिस्ट एंड 2 घंटे से ज़्यादा मैं टाइम लैप्स ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, उससे बहुत इशूज़ होते हैं, मुझे ऐप्स एंड ऑल डिलीट करने पड़ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने उस रात को ऐप्स एंड ऑल सब कुछ डिलीट किया था एंड बहुत मुश्किल से अपना स्टोरेज मेंटेन करके रखा था यहाँ पर। सो या मैं जितना प्रोवाइड कर सकती थी मैंने उतना टाइम लैप्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं तुम लोगों को। सो मैंने सोच लिया था कि मैं 1:30 तक क्विकली ये पूरा चैप्टर रीड कर लूँगी एंड 15 मिनट में पूरे जितने भी समरी मुझे लिखनी है उसकी मैं लिख लूँगी, सारे डेफिनेशन एंड ऑल। तो 1:45 हो गया था एंड मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, अभी तक चेक नहीं किया था। मैंने सारे टॉपिक से जो भी पॉइंटर्स मुझे याद रहते हैं मैंने उन सबको नोट डाउन कर लिया था एंड साथ ही साथ ना मैंने माइंड मैप्स भी बनाए, लाइक थोड़ा चार्ट टाइप बना लिया जिससे क्या होता है ना कि हेल्प हो जाती है, तो वो ईजी होता है रिकॉल करने के लिए। तो मैं तो यही सब बनाते रहती हूँ, लाइक माइंड मैप्स फॉर रिविजन, और यहाँ पर भी मैंने बना लिया था। तो ऐसे 2 माइंड मैप्स बना लिए थे एंड इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम वेयर आई हैड टू टेक अ ब्रेक, लाइक गो फॉर अ ब्रेक, एंड पानी भी खत्म हो गया था तो मुझे पानी लेने भी जाना था। अब मुझे करना था रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बैंक, बट मेरा इतना ब्रेक लेने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। बेसिकली आई वाज हैविंग माई क्रैम्प्स दैट डे एंड उसकी वजह से मुझे अपना हॉट वाटर बैग फिलअप करने में थोड़ा टाइम लगा एंड मैंने साथ ही साथ एक कॉफ़ी बनाई थी ताकि मैं थोड़ा एनर्जेटिक रख के ये पूरा लास्ट टारगेट भी कंप्लीट कर सकूँ। ये लास्ट टारगेट था एंड आई डेंट वांटेड टू गिव अप लाइक दिस टाइम। आई वॉज एग्जॉस्टेड एंड आई वॉज अनडिलेटिंग विद दैट क्रैम्प्स, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक रीड करना स्टार्ट कर दिया। इतने दिन बाद मैंने एक ऑल नाइटर पुल किए तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था यहाँ पर जगना, बट समहाउ आई
मैनेज्ड एंड यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस जितने भी थे उसके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था फटाफट से, ताकि मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। एक्चुअली इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहता है ना, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने वेरी शॉर्ट आंसर्स से स्टार्ट किया था, फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग भी मुझे करना था। मैंने हेरिडिटी एंड आर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बैंक कर रखे हैं, वो तुम लोग मेरे प्रीवियस व्लॉग में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन वाला ही सिर्फ कर रही थी क्वेश्चन बैंक, बिकॉज ये वाला मैंने नहीं किया था जब से बुक परचेज की। आई नो ये व्लॉग तुम लोग के लिए बहुत लंबा चला जा रहा होगा, बट दिस व्लॉग विल गिव यू इंस्टेंट मोटिवेशन टू एक्चुअली स्टडी एंड पुल एन ऑल नाइटर वेयर यू कुड फिनिश ऑल ऑफ योर वर्क। तो यहाँ पर अराउंड 3 बज गए थे, तब भी मैं को शॉर्ट आंसर्स ही कंप्लीट करी थी टॉपिक 1 के। लाइक मुझे बहुत टाइम लग जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि मेरे को 4 तो बज ही जाएंगे, लाइक टॉपिक 2, 3, 4 ऐसे कंप्लीट करने में। साथ ही साथ लास्ट में ना कुछ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी होते हैं, MCQs, असर्शन रीजन, तो मैंने वो भी करना था आज ही आज। एंड अब जाके पढ़ने में एक्चुअली मज़ा आ रहा था एंड मुझे ठंड नहीं लग रही थी, तो सो आई वाज फीलिंग रियली गुड। एंड फिर थोड़ा सा मेरा काम रह गया था एंड इस टाइम पे ना ऑलमोस्ट 3 o'clock सब लोगों ने ग्रुप में मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया था कि उनका काम कंप्लीट हो गया, बट आई वाज लेफ्ट। तो ऐसे 4 बज गए थे मेरे को कंप्लीट करते करते, और मैंने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। सो आई शो यू कि यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं, यहाँ पर टॉपिक 1, टॉपिक 2 करके दिया जाता है, तो वो सब मेरे को कंप्लीट करने में थोड़ा तो टाइम लग ही गया था। एंड मैंने ये लाइट्स लगा रखी थी तो इनको बहुत अच्छी लगी थी, विच आई हैड टू कैप्चर एनीवेज। तो या ऐसे 4 बज गए थे मुझे कंप्लीट करते करते। एंड मैं भी तुम्हें टाइम इन इंडिया भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं तुम सबको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर सब लोगों का कंप्लीट हो गया था 3 बजे एंड मैं रह गई थी 4 बजे से कंप्लीट करते हुए। सो सबका टारगेट लिस्ट कंप्लीट हो गया था एंड मेरा टारगेट लिस्ट कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, बिकॉज आई वॉज डूइंग बायो एंड सब लोगों ने अपना टारगेट लिस्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया था एंड सब ने बता दिया था कि उनका कंप्लीट हो गया है। सो टाइम इन इंडिया दिखा देती हूँ, एक्चुअली 4 बज गए थे एंड फिर मैंने यहाँ पर अपने सारे टारगेट लिस्ट जो भी थे उन सबको क्रॉस आउट कर दिया, बिकॉज आई वॉज डन एंड आई वॉज रियली हैप्पी दैट आई वॉज प्रोडक्टिव थ्रू आउट द होल नाइट एंड मज़ा भी आया। सो दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग गाइज एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड अगर तुम्हें ऐसे वीडियोज़ और देखने तो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना।